आपको बता रहे हैं अभी ये 2-3 दिन में जो घटना घटी है, घर घर रुपयों का पैकेज भेजा जा रहा है कि आप इस आंदोलन से हटिए। दबाव बनाया जा रहा है लोगों के ऊपर कि आप आंदोलन से हटिए। उसके लिए कहीं ना कहीं पैसों का आदान प्रदान हो रहा है। हमारा जो मामला है वो JRL कंपनी के खिलाफ है। आज हम सबसे पहले आज के बाइक में हम प्रारंभ करना चाहते हैं कि JRL कंपनी के द्वारा एक टेंडर प्राप्त किया गया है। उस टेंडर में ये बात बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि कस्टम बीड फॉर सर्विसेज लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल फ्रॉम NTPC केरेडारी एंड चट्टी बरियातू कोल माइनिंग प्रोजेक्ट टू नियर बाय रेलवे साइडिंग और डायरेक्ट डेस्टिनेशन टू प्लांट इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम TLS एट गुप्ता, TLS इनका गुप्ता में है, TLS एट गुप्ता टू स्टेट हाईवे। इसमें ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये TLS गुप्ता से स्टेट हाईवे कहाँ से कैसे पहुँचेंगे। कोई इनके पास इसका मैप नहीं है, कोई इसका इनके पास अधिसूचना नहीं है, कोई प्लॉटिंग नहीं है, कोई कैसे आना है। TLS से गुप्ता से आने के लिए 4-5 रास्ता है जिससे ही आ सकते हैं। किशनपुर के द्वारा आ सकते हैं, वृंदा मोड़ पर निकल सकते हैं, यहाँ पर निकल सकते हैं, इधर से और आगे जाके उधर खदैया होते हुए उधर भी निकल सकते हैं, बहुत सारा है। तो ये टेंडर का ये इनका बिल्ड है जिसमें बहुत साफ लिखा हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये इनका कहीं क्लियर नहीं है कि कहाँ जाना है, इनको कैसे जाना है। इनके पास न तो कोई रोड मैप है, उतना ही नहीं बात है, यहाँ पर चढ़ने के बाद ये श्रीपुर साइडिंग पर कैसे जाएंगे वो भी इनको क्लियर नहीं है। बिल्कुल इनका सारा काम डार्क में, अंधेरे में हो रहा है। इसकी कॉपी हम पत्रकार बंधुओं को सर्व कर दे रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग भी इसको गहराई से देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने अंचल अधिकारी को 30/12/25 को एक पत्र दिया है कंपनी के द्वारा। उसमें ये सारा प्लॉट अपने सर्वेक्षण में दर्शाए हैं। ये प्लॉट समूचा प्रत्येक गांव में ये प्लॉट हमको लेना है। इस प्लॉट में अभी हम बिरंडा पर कमेंट कर रहे हैं कि बिरंडा का जो प्लॉट संख्या ये दिखलाए हैं, एक तो इसका अभी कोई अधिग्रहण नहीं हुआ, कोई सरकार के द्वारा कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, कोई इस पर इंक्वायरी नहीं हुआ है। फिर भी हम इन्हीं की बातों को देखें तो जो प्लॉट इसमें वृंदा में दर्शाए हैं वो एक भी प्लॉट पर इस पर वो काम नहीं कर रहे हैं। वो सारे प्लॉट को छोड़ करके किसी थर्ड प्लेस पर भी चलेगा। इससे एकदम ये प्रतीत होता है कि हमको जहाँ से ईजी होगा, जहाँ से हम निगोशिएट कर लेंगे वहाँ से चले जाएंगे। कोई इसके लिए कोई अधिसूचना नहीं है, कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। ये भी हम आप लोगों को सर्व कर देना चाहते हैं। ये भी कुछ कॉपी हम आपको सर्व कर रहे हैं। और वृंदा के बारे में अभी वृंदा में इनका काम शुरू हुआ है। जो इन्होंने अंचल अधिकारी को प्लॉट के लिए रिक्वेस्ट किया है उस प्लॉट पर है ही नहीं। इसकी कॉपी हम आपको सर्व कर दे रहे हैं। इसके बाद पहले भी हमने बताया था कि अंचल अधिकारी को जब RTI के तहत मांगा गया कि आप ये बताएं कि इनके कोई भी कोल ट्रांसपोर्टिंग रोड का आपके पास कोई अधिसूचना है, कोई नोटिफिकेशन है, कोई आप सरकारी कार्यक्रम के तहत आप जुटे हुए हैं। इनका स्पष्ट जवाब है, सड़क निर्माण से संबंधित कोई अधिसूचना कार्यालय को विभाग से प्राप्त नहीं है। इन्होंने 24/4/2026 को ये कार्यालय से हमको RTI के तहत दिए है। इसकी भी कॉपी हम आपको उपलब्ध करा दे रहे हैं। अब थोड़ा सा आप लोग को और स्पष्ट करने के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि एक रेलवे की योजना भी हम लोग के यहाँ चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से उसमें भारत सरकार का गजट निकला हुआ है। ये भी कॉपी हमको अंचल के द्वारा उपलब्ध कराया गया है RTI के तहत। इसमें बजाते इसका मैप भी है, कैसे कैसे जाना है, प्रत्येक गांव का मैप है, किस प्लॉट को हमको लेना है वो भी है। सारा चीज़ इसमें पूर्ण रूपेण क्लियर है। इसके बाद इस अधिसूचना के बाद अभी ग्राम सभा का प्रोसेस चल रहा है। कहने का ये चीज़ हमको इसलिए दिखाना पड़ रहा है कि यही एक प्रक्रिया है जिसके तहत आप ज़मीन का अधिग्रहण कर सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, आप अपने प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी भी कॉपी हम आपको 2 सेट में उपलब्ध कराते हैं, जिससे आप एकदम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि यही प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का फॉर्मेलिटीज इनके द्वारा पूरा नहीं किया गया है। अब इसके बाद जो अंचल अधिकारी को DC को जो लिखा गया, DC
इस पर एक लेटर निकाले डीसी कार्यालय से, समाहरणालय चतरा से निकला, समाहरणालय चतरा से ये लेटर निकला, इंक्वायरी। क्या ये इंक्वायरी पूरा हुआ? नहीं, इस पर कोई अभी कुछ नहीं हुआ है। फिर इस लेटर का क्या औचित्य है? इसकी भी कुछ कॉपी हम आपको उपलब्ध करा दे रहे हैं। ये लेटर कब इशू हुआ? ये लेटर कब इशू हुआ? ये लेटर इशू हुआ आपको 25/4/2026। हाँ, क्या यहाँ 25/4/2026। इस पर भी कोई प्रक्रिया अभी तक एडॉप्ट नहीं हुआ है कि क्या जांच आपने किया। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लड़ाई प्रस्तावित है। बिल्कुल नहीं, किसी का प्रस्तावित है। ये लड़ाई हम पहले ही अपने डीसी के स्मारक पत्र पर लिख चुके हैं कि हम ये लड़ाई 7/2/2020 से लड़ रहे हैं, जिस समय इस सब कंपनियों का कोई अस्तित्व नहीं था। और निरवत एकदम अनवरत ये लड़ाई मेरा चला रहा है, जो 20 से 26 तक आ गया। इस बीच में 7/2/2020 को लेटर दिया गया डीसी को, 18/25 को दिया गया, 15/4/2026, 27/5/2026। इसमें इसको लेकर के हम लोग 2 बार PIL भी गए हैं हाई कोर्ट में। उस PIL के में कुछ लिबर्टी देते हुए कोर्ट ने मांगा है कि भाई आप इस लिबर्टी के माध्यम से आप इस लिबर्टी को यूज करते हुए पुनः आइए, जो कि हमारा अभी गर्मी छुट्टी चल रहा है। गर्मी छुट्टी के बाद पुनः हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये सारा का सारा, इसकी कॉपी हम आपको, ये सारा का सारा मामला है। अभी हमने आप लोगों को एक प्रस्तावित किया, ये इसकी कॉपी अभी आप लोगों के मोबाइल में प्रोवाइड किया गया। ये आपको दिनांक 7/7/2025 को ये राष्ट्रीय नवीन मेल है, और इसके अतिरिक्त और भी पेपर में आया है, मेरे पास है। अभी हम एक प्रति आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जो आप लोगों के मोबाइल पर भेज भी दिए। और भी है, हमको नंबर आपका मिल चुका है, हम उसको सर्व कर देंगे। इसमें स्पष्ट मुखिया जी की अध्यक्षता में हुआ है, और मुखिया जी के अध्यक्षता में ये बात स्वीकार किया गया है कि इस रोड को किसी भी परिस्थिति में बनने नहीं दिया जाएगा। और जो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से निर्माण कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से जुड़ने वाले लोगों को चिन्हित कर उनका सार्वजनिक बहिष्कार किया जाएगा। ये डिक्लेरेशन है। बहुत अफसोस की बात है, आप जिन लोगों की बात आप करते हैं कि उनका सार्वजनिक बहिष्कार किया जाएगा, और आप खुद इसमें इन्वॉल्व कर, अब आपका कैसे बहिष्कार हो? इतना ही नहीं है, हम अभी कुछ बाइक वीडियो क्लिप जारी किए हैं आप लोगों के बीच में, आप लोग उसको भी देख लें। उसमें मुखिया जी का स्टेटमेंट है, उसमें हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं ईश्वर पांडे, उनका भी स्टेटमेंट है। हमारे अभी कबरा पंचायत का ही 2 पार्ट है, एक पार्ट के पंचायत समिति के सदस्य हैं उदय पांडे, उनका भी बाइक है। बिल्कुल उन्होंने इसका घोर विरोध किया है। आज से 6-7 महीना पहले, 6-7 महीना पहले घोर विरोध करके क्या हृदय परिवर्तन हो गया? किस कारण से आपका हृदय परिवर्तन हो गया? भाई, आप डिक्लेयर करते हैं कि जो इसमें बिचौलियागिरी करेगा उसका बहिष्कार करेंगे हम लोग सामाजिक। तो इसकी कॉपी हम आप लोग के मोबाइल पर सेंड कर दिए हैं, फिर भी एक कॉपी हम दे रहे हैं। तो ये सारी परिस्थिति है। इसके बावजूद भी आपको बता रहे हैं, अभी ये 2-3 दिन में जो घटना घटी है, घर घर रुपयों का पैकेज भेजा जा रहा है कि आप इस आंदोलन से हटिए। दबाव बनाया जा रहा है लोगों के ऊपर कि आप आंदोलन से हटिए। उसके लिए कहीं ना कहीं पैसों का आदान प्रदान हो रहा है। पार्टी तो बहुत बड़ी है, हम लोग तो उसके सामने बहुत छोटे हैं। तो ठीक है, वो अपना करें। यहाँ तक हमको मैसेज दिया गया, जनबल से हम 1000+ उतरेंगे, आप क्या कीजिएगा? हमारा कहना है प्रशासन से कि 1000 जनबल अगर अन्याय की ओर होगा तब भी उसका भारतीय संविधान के तहत उसके प्रस्ताव को माना नहीं जाएगा। और एक नागरिक, सिर्फ एक की मैं बात करता हूँ, अगर वह न्यायपूर्वक कुछ मांग कर रहा है तो आपको उसके मांग को अवश्य मानना पड़ेगा, नहीं तो प्रक्रिया बहुत आगे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगह जा सकता है। ये उसके हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ले आने के लिए हमको 1000 आदमी की जरूरत नहीं है, एक आदमी ले आ सकता है। पैसे का प्रलोभन किनके द्वारा दिया जा रहा है? पैसे का प्रलोभन किनके द्वारा दिया जा रहा है? ये अभिजीत कंपनी, अभिजीत सॉरी क्या बोलते हैं, GRL का पैसा जा रहा है, और जो बिचौलिया हैं उनके माध्यम से जा रहा है। हर गांव में पैसा पहुंच रहा है कि भाई आप उससे अलग होइए। जनबल के साथ वो कहाँ उतरे हुए? जनबल के साथ वो जनबल के साथ देख लीजिए। हाँ, अभी क्या आवश्यकता थी इनको? ग्राम सभा आफ्टर द नोटिफिकेशन,
आज इनको सभा लगाने की क्या जरूरत पड़ी है ठीक हमारे बगल में? इसका मतलब है कि ये एक घटना में इसको तब्दील करना चाहते हैं, एक ऑकरेंस पैदा करना चाहते हैं। अब उससे तो हमको बच के चलना है, हमको कानून से हट के चलना नहीं। परमिशन मिला उनको इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई है कि 50 मीटर के दायरे में एक दूसरा कार्यक्रम भी। उपायुक्त के द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया, तो आप लोगों ने उपायुक्त से मिलने का प्रयास हाँ, किया? हम लोगों ने कल उपायुक्त से मिलने का प्रयास किया है। हम अभी भी आप लोगों के माध्यम से उपायुक्त से आग्रह करते हैं कि आप न्याय को साथ दें और आप हमारे प्रतिनिधियों की बात सुनें। और इसके अतिरिक्त उनके अलावे हम यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद से भी आग्रह करते हैं कि आप न्याय के साथ खड़े हो और आम जनता की बात सुनें। अगर आपको लगता है कि हमारा मांग गलत है, आप हमको समझा दीजिए, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। देखिए, हम नकाश कंपनी के बारे में बहुत कुछ कहना नहीं आपको चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न उठाया है। नकाश कंपनी का कोई भी काम अभी ज़मीन पर दिखलाई नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात, बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमको नकाश कंपनी के साथ जोड़ा जाए। ये संभव नहीं है। हमने अभी तुरंत आपको पहले ही बताया कि हमारा आंदोलन 2020 से चल रहा है, जिस समय न तो नकाश का जन्म हुआ था न जेएलएल का जन्म। और आपको मेरे पास इतना सारा डॉक्यूमेंट है, इतना सारा प्रेस का क्या बोलते हैं, मीडिया का छपा हुआ रिपोर्ट है, जिससे हम आपको साबित कर सकते हैं कि हमारा जो है 2020 से अनवरत चलता रहा है। और इस बीच में हम 2 बार हाई कोर्ट भी पहुंच चुके हैं, तीसरी बार जाने की तैयारी में है। कुछ हाई कोर्ट का गाइडलाइन हमको आया है, उसके मुताबिक हम जाने के लिए तैयार हैं। जिले के उच्च अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? जिले के उच्च अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? जिले के अधिकारियों से क्या मांग? जिले के अधिकारियों से मांग करते हैं कि आप हमारे मांग को कानून संगत उस पर विचार करें। अगर आपको लगता है कि ये विधि सम्मत मांग है, इसको अवश्य सुनें। और अगर आपको नहीं लगता है कि ये विधि सम्मत नहीं है, तो आप हमको बैठकर समझा दें। आप अपने लोगों को भेजें, हमारी बात सुनें। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये आपका नहीं है, बोल नहीं। काम नहीं रुकता तो आगे आप क्या करें? देखिए, अभी कल से हमारा चक्का जाम का था प्रोविज़न। अभी भी हम आपको पहले भी बताए थे कि हम सब्र के साथ खड़े हैं यहाँ, और सब्र के साथ खड़े रहेंगे। क्यों नहीं, हमारे ग्रुप में 50 ही आदमी रहे, उससे अंतर नहीं पड़ता है। सब्र के साथ हम खड़े रहेंगे। और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रशासन का इंतज़ार करें कि प्रशासन या हमारी सरकार इस पर क्या करती है। आपके माध्यम से हम अपना मैसेज उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आप इसमें जायज़ और नाजायज़ को देखिए और जायज़ को का काम कीजिए।